ये है चैप्टर 2, अम्ल क्षार और लवण। इसके देखेंगे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस में खट्टा स्वाद होता है? ए क्षारक, बी लवण, सी अम्ल या डी जल। तो इसका राइट आंसर है सी अम्ल। यानी कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या लाल कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक हो चाहे तनु हो, सभी का क्या होता है? HCl। ठीक है, तो HCl कहाँ पे? ये एक। इसका राइट आंसर हो गया ए। दूसरा, NaOH का पीएच मान लगभग होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान लगभग कहाँ होता है? 10। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है? एक क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल में किस रंग में बदलता है? यानी लिटमस अम्ल में किस रंग में बदलता है? जिसमें देखो, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। ये किसका गुण है? अम्ल का। जबकि ये लाल लिटमस पत्र नीला क्या करता है? ये किसका गुण है? क्षार का। नेक्स्ट है, लिटमस क्षारक में किस रंग में बदलता है? अभी बताया था मैंने, लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट है, अम्ल प्लस क्षार। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। ओके। नेक्स्ट है, तट स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये तट स्थिरीकरण कह दो चाहे इसको उदासीनीकरण कह दो, दोनों की बात एक ही है। उदासीनीकरण। ठीक है, तो उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया सी। अम्ल का पीएच मान होता है, देखिए ये है पीएच स्केल। ठीक है, 0 से 14 तक होता है और सेंटर में होता है 7। यानी कि 0 और 7 के बीच, 0 और 7 के बीच तो होता है अम्लीय प्रकृति, और 7 से 14 के बीच होता है क्षारीय, और 7 पर होता है उदासीन। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सी प्रकृति हो गई? अम्लीय। और ये हो गई क्षारीय, और 7 पर हो गया उदासीन। एक तटस्थ विलयन का पीएच मान क्या होता है? तटस्थ का मतलब है वही उदासीन। तटस्थ की जगह क्या है? उदासीन। तो कितना होता है? 7। यानी कि वह तो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। पेय सोडा यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है? 3 से 4 के बीच में। सॉफ्ट ड्रिंक पिए कभी, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी है उसमें कौन सी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति है। इसका आंसर हो गया ए। किसमें अम्लीय गुण होते हैं? ठीक है, अम्लीय गुण कौन सा होता है? खट्टा होता है तो नींबू खट्टा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नींबू। बाकी साबुन, चूना, ब्लीच ये सब क्षारीय प्रकृति के हैं। NaOH एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभी बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका है? क्षारक का उदाहरण है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षारीय या क्षारक भी बोल दीजिए। और जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसको क्या कहते हैं? अम्ल। नेक्स्ट है, HCl किस में पाए जाते हैं? पेट के रस में, लार में, आंत में या त्वचा में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के रस में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे स्टोमक में भोजन को पचाने का कार्य करता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, बेकिंग सोडा का है सोडियम बाई कार्बोनेट। आपको कमेंट में इसका अणुसूत्र लिखना है क्या होता है। ठीक है, सोडियम का होता है NaCl, कैल्शियम क्लोराइड का होता है CaCl2, अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। नेक्स्ट है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलने वाला पदार्थ है। वही नीले लिटमस को लाल में कर देता है, कौन सा कर देता है? अम्ल। और रेड को ब्लू में कौन सा करता है? बेस। अम्ल क्षारक से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? अभी बताया था मैंने, अम्ल प्लस क्षार आपस में विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक के जल में घुलनने पर बनते हैं। तो देखिए, HCl को जब जल में घोला जाता है तो H+ और Cl- आयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो Cl तो है नहीं तो क्या है? H+, तो ये H+, तो इसका आंसर आ जाएगा ए।
नेक्स्ट है पीएच का मापक यंत्र है। पीएच देखो, मापक यंत्र है, पीएच स्केल होता है। ठीक है, तो ये पीएच पेपर हो गया। तो देखिए अभी बताया था पीएच स्केल किसे कहेंगे, पीएच स्केल अभी बताया था मैंने, 0 से लेकर कहाँ तक होता है 14, और सेंटर में क्या होता है 7, यानी कि 0 से 7 के बीच में तो क्या होता है अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में होता है क्षारीय, और 7 पे होता है उदासीन। यानी कि जिसका मान 0 से 7 के बीच में होता है वो उसका उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, और जो 7 और 14 के बीच में होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है क्षारीय, और 7 पे होता है उदासीन। नेक्स्ट है मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखो मिट्टी की अम्लता, अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्षार का। तो ये क्षार, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, H2SO4 का नाम है। देखो H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल ये सी। देखो हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है HCl। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का आपको कमेंट में बताना है क्या होता है। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ का पीएच मान 13 है वह है, अभी बताया था मैंने 7 से 14 के बीच में क्या होता है वो क्षारीय। तो ये कौन सी प्रकृति का होगा, क्षारीय। नेक्स्ट है, लवण कौन बनाता है, कौन बनाता है अभी बताया था मैंने, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, नीम के पत्तों का रस किसका उदाहरण है। तो नीम के पत्ते कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, तो इसका मतलब है कौन से है क्षारक। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये कौन सी नंबर है सी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो गया सी। सोडियम क्लोराइड का स्वाद कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड का स्वाद नमकीन होता है ना, नमकीन होता है। ये क्या है, लवण है। ठीक है, ये लवण है, यानी कि इसकी लवण की अगर देखा जाए तो NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके क्या बनाता है NaCl प्लस H2। ये है नमक बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अम्ल शहद में पाया जाता है। तो देखिए कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होता है, ए ब्लीचिंग पाउडर, बी नमक, सी अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ओ सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। 29वां, नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो लवण, लवण बनने की प्रक्रिया को बताया था मैंने, क्या बोलते हैं तटस्थीकरण या उदासीनीकरण। ओके, यानी कि कोई एसिड है, बेस से अभिक्रिया करके इसका साल्ट प्लस वाटर का निर्माण किया। ठीक है, और एग्जांपल भी देख लो इसका, अभी बताया था मैंने, एसिड जैसे HCl NaOH, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2। इसका उपयोग चींटियों के काटने से जलन पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए चींटियां काटती है तो उसके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल को की वजह से जो जलन होती है उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्षारक का, यानी कि एक बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। आपको बताना है कमेंट में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।